welcome back to our channel Love Life and Tarot. Firstly, I would like to thank you all the subscribers. आपने इतना सारा प्यार, मोटिवेशन, लव दिया मुझे कि मैं रेगुलरली वीडियोस बना पा रहा हूँ. अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. ऑल्सो स्टार्टिंग दिस वीक मैं क्या करने वाला हूँ कि इन केस अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कन्फ्यूजन है, लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं आप टैरो से, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी इन द वीडियोस. हम कनेक्ट कर सकते हैं ऑन अ डिजिटल लेवल ताकि आपके प्रॉब्लम्स को हम 1-to-1 डिस्कस करके सॉल्व कर सकें. टैरो से एक गाइडेंस मांग सकें कि कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. राइट? Today's video is going to be a birthday monthly forecast for everyone who's celebrating the birthdays that's today, 3rd of November. Before we start, many happy returns of the day, dear Scorpions. Have a lovely year ahead. यही मेरी प्रार्थना, मनोकामना और इच्छा है कि आपकी ईयर एकदम मस्त ढिंचाक हो. ठीक है जी, चलिए let's start how the year is going to be for you, dear Scorpions. क्या होने वाला है इस साल स्पेसिफिकली खास आपके लाइफ में. लेट्स सी, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिख रहे हैं क्या हमें? अच्छी एनर्जीज तो आ रही है डियर स्कॉर्पियंस. लेट्स सी कि क्या है आपके लिए इस साल. ऑल द बेस्ट. राइट स्कॉर्पियंस, दिस ईयर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है इन द मंथ ऑफ नवंबर. दैट्स अ वेरी गुड कार्ड टू बिगिन विथ. Wheel of Fortune in the month of December. You are definitely getting a very good news. जैसे ये साल एंड हो रहा है डेफिनेटली काफ़ी अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं. ये साल आपका काफ़ी मोमेंटस रहा है शायद, क्योंकि काफ़ी मेजर कार्ड्स आ गए दोनों नवंबर एंड दिसंबर का. जनवरी थोड़े सलाह लेंगे तो चीज़ें अच्छे से रिजॉल्व होंगी, चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए होंगी. डेफिनेटली फरवरी में यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक अ गुड डिसीजन. एम्परर का कार्ड आया है. मार्च इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर. क्रिएटिव साइंसेस में अगर आप हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्च इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू. यू शुड गो अहेड. द स्टार्स आर अलाइंड फॉर हेल्पिंग यू. अप्रैल हो सकता है कुछ थोड़ा सा सडन चीज़ें क्लोज हो जाए. राइट, बिकॉज द कार्ड ऑफ डेथ आया है आपका अप्रैल में. डरने की जरूरत नहीं है, डेथ का कार्ड डरावना नहीं है, बस ये चीज़ बोलता है कि कुछ चीज़ें सडनली क्लोज होने वाली है. राइट, डरने की कोई बात नहीं है. आई टेक यू बाय वन एवरी मंथ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि ओवरऑल ये कार्ड्स आपको कहना क्या चाह रहे हैं. डरने की कोई बात नहीं है डेथ के कार्ड से. ठीक है जी, ये हो गया आपका मंथ ऑफ अप्रैल. इन द मंथ ऑफ मे आपको आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. डेफिनेटली ये बता रहा है कि यू नीड टू असेस द सिचुएशन प्रॉपरली. यू हैव द रिसोर्सेज. आप डेफिनेटली फेस करेंगे सिचुएशन को. राइट, मे के मंथ में आ गया आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया आपको जून के महीने में. कुछ चीज़ एंड हो रही है फॉर श्योर. कुछ प्रेशर था आपको तो वो चीज़ है. ठीक है, जुलाई के मंथ में 4 ऑफ कप्स आया है. कोई रिग्रेट देख रहा हूँ मैं आपके लाइफ में. आप कुछ चीज़ को लेके रिग्रेट करने वाले हैं. ऑब्वियसली यस करने वाले हैं, बिकॉज इन द मंथ ऑफ अगस्त द टार का कार्ड आया है. डेफिनेटली कुछ चीज़, नई चीज़ सोचने के लिए या फिर अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ ऐसा होने वाला है जो आपको हिला के रख दे, आपको एक नया थॉट दे दे ऑल टुगेदर. अगस्त में वो होने वाला है. ठीक है जी. सितंबर में देयर समबडी इन योर लाइफ हु इज ट्राइंग टू डिसीव यू, गिविंग यू अ रॉन्ग आइडिया और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट और रॉन्ग बिजनेस प्लान. कॉशियस रहिए सितंबर के मंथ में. अक्टूबर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं. डेफिनेटली इट्स अ गुड कार्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. नवंबर 7 ऑफ पेंटिकल्स. ये साल काफ़ी कुछ सोचने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जाने वाला है. लेट्स सी व्हाट द कार्ड ऑफ द ईयर, द गाइडेंस रियली हैज़ टू से. 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है एज योर गाइडेंस कार्ड. टेस्टिंग टाइम्स अहेड. एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज a lot of these cards जो आपको इस पूरे साल आए हैं, it is asking you to think about something and make a very judicious decision about how you want to tackle the situation. Right? इस महीने में इस साल में आपके पास मेजर डेवलपमेंट्स जो होने वाले हैं या मेजर बेनिफिट्स जो आने वाले हैं वो दिसंबर 2023 तक आपको सारे गुड न्यूज़ मिल जाएंगे. मार्च में डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है जहाँ पे
जो चीज़ें अटकी थी वो डेफिनेटली वापस आने वाली है। बट ओवरऑल ये साल आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, विजन बनाने के लिए फोर्स करने वाला है। सिचुएशन हो सकता है ऐसी भी हो जहाँ पे आपको उस चीज़ को डील करने के लिए ऐसा लगे कि काफ़ी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, यू डोंट वांट टू डील विद दैट सिचुएशन। उस रिलक्टेंस में मत रहिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जब जितना डिले करेंगे वो सिचुएशन उतनी वर्स होती जाएगी तब तक जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और निराश नहीं होना है जी किसी भी चीज़ पे। मतलब लाइफ में कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको कुछ सिखा के ही जा रहे हैं, राइट? कुछ नए लर्निंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में ताकि आप आने वाले जनरेशन्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी वो सिचुएशन से निकलने के लिए आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताएं और सिचुएशन से निकाल सकें, राइट? जब तक आप वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली है। इस महीने काफ़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, इस साल पूरे काफ़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो डिसीजन पूरी तरह से सोच के समझ के लेना है कि वो क्या आपके हित में ही कह रहा है। बिकॉज हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर कोई ना कोई ऐसा इंसान आए जो आपकी लाइफ में आपको ऐसी सलाह देगा जो आपसे कुछ पैसे छीन के भाग जाए या फिर कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेके चला जाए। वो चीज़ नहीं होने देना है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फॉर दिस एंटायर ईयर, 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही कह रहा है कि सिचुएशन डिफिकल्ट होने वाली है बट यू हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट विद इट। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे जहाँ पे आपको सोल्यूशन ना दिखे। कंफ्यूजन में जाने वाला है ये साल का बहुत सारे महीने, बट यू विल बी एबल टू फाइट द सिचुएशन एंड कम आउट विक्टोरियस। ठीक है, सिचुएशन को अगर लेके बैठे रहे, अगर आपने सोचा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता तो उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा जी। you will have to make a change in terms of your vision, start acting on the solution, think about the solution, make decisions, a wise decision and act on it। ठीक है जी, let's start a month wise understanding on how the year is going to be। Starting in the month of November, strength का कार्ड आया, दुर्गा माता का कार्ड आया। मैं इसे माता जी का कार्ड ऐसा कंसिडर करता हूँ बिकॉज न केवल आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करेंगे, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको भी रीअसेस करेंगे, उसको भी इवैल्यूएट करेंगे। लोगों को, इस सिचुएशन को आप इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपके बेटरमेंट में चीज़ें होने लग जाए। द गॉडेस इज गोइंग टू ब्लेस यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है बिकॉज नवंबर एंड दिसंबर दोनों एक मेजर कार्ड हैं, कुछ मॉन्यूमेंटल होगा। दिसंबर में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी फॉर श्योर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है बिकॉज जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती है। अब ये गुड न्यूज़ किस बारे में हो सकती है? आपका कोई प्रोजेक्ट अगर अटका हुआ है तो वो चीज़ क्लोज हो जाएगी फॉर श्योर, फॉर गुड वो क्लोज हो जाएगी, राइट? अगर आप एक नई बिगिनिंग लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ नया चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली कार्ड्स अलाइंड है इन सच अ वे कि आपको वो बेनिफिट देंगे फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इन द मंथ ऑफ नवंबर आप काफ़ी एनालाइज करने वाले हैं कि आपको क्या करना है। दिसंबर में एग्जीक्यूट करेंगे एंड इमीडिएटली आपको प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपना लर्निंग और अपना क्लासेस या अपना प्रिपरेशंस इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके लिए। बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स तो आपको साल भर उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके अगले साल आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इमीडिएटली नवंबर में पढ़ाई करने से दिसंबर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये आपने जो पहले के अच्छे खासे असाइनमेंट्स या फिर अच्छे खासे पढ़ाई की है उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा दिसंबर में। कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ दिसंबर जहाँ पे इमोशंस जागे, डेफिनेटली ये दिख रहा है मुझे। अगर ये नया पर्सन आता है, दैट पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ सेंस इन योर लाइफ, ताकि आप एक चीज़ों को, अपने आप को, सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर सके इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इस दिसंबर तक आपका समय काफ़ी अच्छा है। आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, नवंबर दिसंबर में वो डिसीजन ले लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, राइट? कम मंथ ऑफ जनवरी 2024 जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स,
डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को अगर आपको प्रॉफिटेबल बनाना है, डेफिनेटली उनसे सलाह लीजिए जो उस सिचुएशन या उस चीज़ों को अच्छे से जानते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है आसपास जो आपको सिचुएशन में गाइड कर सके, आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे इस महीने। सुन लीजिए उनकी बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। डेफिनेटली एक अच्छी सलाह होगी, ऐसी सलाह होगी ताकि आपका शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी आपका फ़ायदा हो। जनवरी का मंथ इज़ अ गुड मंथ, यू विल सस्टेन द बेनिफिट्स। जो आपको दिसंबर में बेनिफिट्स आने वाले थे, गुड न्यूज़ आने वाले थे, वो एक्सटेंड होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। डेफिनेटली कोई अच्छे अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करने के लिए अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपने फैमिली की, अपने लव्ड वंस की बात सुनिए, क्योंकि वो एक अच्छी एडवाइस आपको जनवरी में देंगे जो आपको हेल्प करेंगी सिचुएशन को अपने लिए और बेटर करने के लिए। राइट, फरवरी के मंथ में स्पेसिफिकली देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ जो सिचुएशंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा आपके लिए। आई एम सीइंग स्पेसिफिकली अ मैन हु इज आइदर इनटू अ गवर्नमेंट जॉब और हु इज ऑन अ वेरी सीनियर लेवल, जो सिचुएशंस को आपके लिए डिफिकल्ट करेगा। नाउ दिस कैन बी विथ रिगार्ड्स टू योर वर्क, दिस कैन ऑल्सो बी विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो फिर ऐसा कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में आने वाला है जिसके वजह से आपके लव में थोड़े से और बैरियर्स क्रिएट हो जाएं। ऐसा इंसान डेफिनेटली फरवरी में आ रहा है। इस इंसान को कैसे आप पहचानेंगे? दिस पर्सन कम्स विद लॉट ऑफ मैस्कुलिन पावर, यानी कि लॉट ऑफ ईगो आ रहा है इसके साथ। मतलब ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, काफ़ी डोमिनेंट है ये पर्सन, जो सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं ये इंसान। फरवरी में आपको इनसे डील करना पड़ेगा, ठीक है। गिविंग यू अ वार्निंग स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी से। वाई डू दिस पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, जो काफ़ी चीज़ें आपको अड़काने की कोशिश करेंगे, अटकाने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव द पावर टू डील विद द सिचुएशंस। सिचुएशन इतनी ख़राब भी नहीं होने वाली है जहाँ पे आप सिचुएशन के विरुद्ध भाग जाएं या फिर उनको लगे कि आपको सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, यू हैव द पावर एंटायर ईयर, एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न वाई नवंबर में ही माता जी आपको कह रही हैं कि यू नीड टू असेस योर स्ट्रेंथ्स इन सच अ वे दैट आने वाले साल के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। When you're assessing the situation, it can be with regards to your finance, it can be with regards to your emotions, it can be with regards to your passion, है ना। That is what the card is really saying कि नवंबर मंथ में आपको अपने आप को अच्छे से असेस करना है। आप अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं उस चीज़ को अच्छे से असेस करना है, बिकॉज दैट मंथ का लर्निंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एंटायर ईयर ऑफ 2024, राइट। सॉरी, इन द मंथ ऑफ मार्च द स्टार का कार्ड आया है। कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, है ना। क्रिएटिव एबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी फॉर श्योर, आपके सेंसेस जाग जाएंगे फॉर श्योर, काफ़ी कंपैशनेट हो जाएंगे आप इस महीने। सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाए इस महीने, बट ये पता है क्या कहता है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ना एंड होने वाली है, जिस वजह से आप एक नए बिगिनिंग की तरफ अग्रसर होंगे। अब वो नई बिगिनिंग क्या हो सकती है? एक नया पार्टनरशिप हो सकता है जिसके तरफ आप आगे बढ़े, राइट। एक हो सकता है एक नया आपका एडमिशन अगर मिल रहा है मार्च मंथ में, तो एक नया जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है जो जर्नी थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो अभी इस साल, लेकिन आप सिचुएशन को असेस कर लेंगे और फाइनली जब आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे 2024 में नवंबर में, डेफिनेटली यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, जहाँ पे आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड दैट्स वाई द टार का कार्ड भी आ रहा है आगे, बट दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। द स्टार ये भी कहता है कि यू हैव द एबिलिटीज़ इन यू। सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की आपके पास क्षमता है, चीज़ों को इम्प्रूव करने की आपके पास क्षमता है। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स इट। A new person also in your love life, if he or she hasn't entered in your life till now, would definitely enter in the month of March. There is also going to be somebody who's coming in your life, specifically a lady who's specifically elder to you, but she comes with lot of love. She is going to guide you in terms of how do you proceed with the entire year, क्योंकि वो उनकी गाइडेंस से आपको सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने की सलाह मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगा। एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त आप डेफिनेटली उसको
इवैल्यूएट करके आगे बढ़ चलेंगे उस सिचुएशन से, राइट? कोई नई बिगिनिंग्स दिख रही है, एंड ये नई बिगिनिंग्स क्यों दिख रही है? बिकॉज अगले ही महीने कुछ चीज़ सडनली ख़त्म हो जाएगी, कुछ चीज़ सडनली एंड हो जाएगी। डेथ का कार्ड हमेशा यही बोलता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है जो अभी तक ठीक चल रहा था लेकिन सडनली वो चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। मतलब अगर ये चीज़ आपका कोई प्रोजेक्ट है जो काफ़ी समय से चल रहा है तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए, बट इसका ये मतलब नहीं कि आगे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है फॉर श्योर, हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट के एंड होने से एक सडनली दुख होने वाली है आपको अपने लाइफ में। कोई बैड न्यूज़ आ सकता है आपको इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू योर वर्क ऑल्सो, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने 100% दिया है बट द रिजल्ट इज़ नॉट इन योर फेवर। डोंट वरी। तो छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट से ही यू स्टार्ट लर्निंग टू अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ। डेफिनेटली ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि चीज़ें जब खराब होंगी तो एक नई चीज़ें होंगी। दुख होने वाला है चीज़ों का ख़त्म हो जाने का सडनली, लेकिन उसी के साथ एक इंस्पिरेशन होगी आपके पास टू स्टार्ट थिंग्स अफ्रेश। डोंट रियली किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठे रहिए। एक्सटेंशन टू दिस, अगले महीने भी आप थोड़े से सैडनेस में रहने वाले हैं, विच इज़ द मंथ ऑफ मे, जहाँ पे आपको लगेगा कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है और आप इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। याद कीजिए नवंबर में आपको ये हेवनली इंस्टिंक्ट मिल चुका है कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, वो मन की शक्ति है, वो बुद्धि है कि आप सिचुएशन से, कितने भी ख़राब सिचुएशन में हो, आप उस सिचुएशन से निकल सकें। ऐसा आपको असेसमेंट नवंबर में ही करना है। डेफिनेटली ये नवंबर का इंस्पिरेशन आपको काम आ जाएगा इन द मंथ ऑफ मे, जहाँ पे आपको याद आएगा कि यू नो व्हाट, I am a warrior, I can fight this situation, I have the emanations to fight with it and I am going to overcome this. वो पॉजिटिविटी आपको लेके आना है in the month of May. As a pro tip, what I would want you to suggest is make a diary, right? In the month of November and December, since these are really good months for you, on a regular basis, start writing what are the things which is giving you strength to deal with situations, है ना? सारी चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। स्पेसिफिकली इसको अलग से एक सेक्शन बना दीजिए कि हर दिन में आपने क्या सीखा और आपका स्ट्रेंथ क्या रहा है। ये जब आप वापस मे के मंथ में पढ़ेंगे तो आपको सेम चीज़ एक नए पर्सपेक्टिव में दिखाई देगी, जहाँ पे आपको सिचुएशन से डील करने के लिए एक नई एनर्जी मिलेगी, विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर ओन एग्जिस्टिंग एनर्जीज। Think about it. It's a very good idea to write a diary and help you motivate yourself in the month of May, जब सिचुएशन आपको लगेगी थोड़े से एडवर्स होंगी। However, having said that, सिचुएशन उतनी एडवर्स है नहीं, आप उसको निकाल सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं सिचुएशन से, जब आप अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लेके आए कि आपको निकलना है, राइट? डोंट वरी, आप कर लेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम होंगे, है ना? करेक्ट। इन द मंथ ऑफ मे आपको लग रहा है कि आपको सिचुएशन से किसी भी हाल में निकलना है। यू विल असेस योर स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव, आप वो स्ट्रेंथ को असेस करेंगे एंड इन द मंथ ऑफ जून आप वो सिचुएशन से निकल जाएंगे। एक ऐसा एंड होने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा सॉरो आ रहा है आपकी लाइफ में, बट वो सिचुएशन से फॉर गुड आप निकल जाएंगे। मतलब राहत मिलने वाली है आपको कि वो चीज़ खत्म हो गई आपके लाइफ से। किसी प्रकार का वर्क प्रेशर अगर आपके सर पे था तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जून। प्रोजेक्ट अगर नहीं खत्म हो रहा था वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जून। एक नई शुरुआत होगी आपके करियर में, ठीक है? जिस भी चीज़ से आप प्रेशराइज थे इन द एंटायर टाइम, जो मुझे अभी भी दिख रहा है, किसी एक ऐसे इंसान की वजह से भी आप एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर लेके बैठे थे, तो वो प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है? इन दिस एंटायर ईयर आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू मेक एनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू आउट द ईयर अपार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। पूरे साल में आपको कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने। अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करने हैं इस साल नवंबर में कर लीजिए, इसी साल दिसंबर में कर लीजिए। ये दोनों महीने काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं आपके पास। और इसके बाद द नेक्स्ट बेस्ट मंथ इज गोइंग टू बी द मार्च मंथ फॉर यू इन द ईयर 2024। राइट, सो हमने कंप्लीट किया द मंथ ऑफ जून। मंथ ऑफ जुलाई में किसी चीज़ का रिग्रेट होने वाला है आपको, किसी चीज़ को आप पकड़ के सिचुएशन को बैठने वाले हैं। हो सकता है जो लव लाइफ का आपका इशू आ रहा है वो फाइनली इन द मंथ ऑफ जुलाई फिनिश अप हो जाए, जहाँ पे आपको लगे कि ठीक है जी, इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन फॉर गुड, इज व्हाट द मंथ ऑफ जुलाई इज सेइंग। किसी चीज़ को अगर आपने पकड़ के बैठे रहे कि ये चीज़ कितनी ख़राब हो गई हमारे साथ,
क्या करेंगे, तो चीज़ें ग्लूमी होती जाएगी। लेकिन यही महीना है जब आपको एक्चुअली लगेगा कि यू नो व्हाट, आपके जो एटीट्यूड्स थे, आपका जो बिहेवियर था, आपका जो वैल्यू था, वो चेंज होने की ज़रूरत है। तभी यू विल डेवलप एज अ बेटर पर्सन फॉर श्योर। मैंने आपको कहा था ना स्टार्ट में कि ये पूरे साल में आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं इन सच अ वे दैट कि आप ईयर को या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर एक नए पर्सन बन जाए। डेफिनेटली यही वो सारी लर्निंग्स रहेंगी। जुलाई में आप वो सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठना है, छोड़ देना है। एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त जब आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, आप चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देंगे फॉर गुड। यू विल डेवलप एज अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। एक नई पर्सनालिटी होगी आपकी, जहाँ पे आप अभी तक एक अच्छे खासे वॉरियर के रूप में सामने आएंगे। जो आप जितने भी आपने लोज देखे हैं, उस चीज़ को निकलने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट मुझे आपको दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम। अगर कोई अपना ही आपको कोई सलाह दे रहा है सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखने के लिए, ज़रूर देखिए। आपके बेटरमेंट के लिए ही बोल रहे हैं वो। डेफिनेटली अच्छा समय आ जाएगा, एक बार आप उनके लेंस से भी सिचुएशन को देखेंगे, बिकॉज देन यू विल गेन द करेज बैक टू फाइट विद द सिचुएशन। एंड स्कॉर्पियंस, यू गाइज आर अ फाइटर। यू आर गोइंग टू फाइट द सिचुएशन एंड विन। लाइक हाउ, राइट? सो इन द मंथ ऑफ अगस्त पर्सपेक्टिव्स चेंज होने वाले हैं फॉर गुड, राइट? सितंबर की बात करते हैं। In the month of September, specifically in your workplace, there's going to be somebody who's going to try and cheat on you. ठीक है, अब वो cheat on you का मतलब क्या हुआ कि वो आपको गलत सलाह देंगे और आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट स्कूप करके भागने की कोशिश करेंगे। हो सकता है in this time also there is somebody who's trying to rob some things from you। कोई ऐसा न्यूज़ भी आ सकता है आपके पास। In terms of a relationship, there's somebody who does not want a very good things for happening to you in terms of a relationship, और आपको जानबूझ के गलत सलाह देंगे सिचुएशन में ताकि आपकी बनी बनाई चीज़ों को खराब हो जाए। ऐसे इंसान से स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ सितंबर किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त में भले अपनों से सलाह ले लीजिए, सितंबर में जी आपको किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी भी इंसान पे ज़्यादा विश्वास करने से वो इंसान सितंबर के मंथ में आपको धोखा दे दे। एंड ये कौन हो सकते हैं? ये ऐसा इंसान हो सकता है जिस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान आपको धोखा दे सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। हैविंग सेड दैट, सिंस यू आर ऑलरेडी अवेयर कि सितंबर में क्या होने वाला है, डू नॉट लेट एनीवन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। नो, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है आप ज़रूर वो चीज़ करिएगा। इन द मंथ ऑफ सितंबर अगर किसी इंसान ने आपको डिसीव करने की कोशिश की, डिसीव करने की कोशिश की अगर आपको किसी इंसान ने, तो आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर समझ जाएंगे कि ये कौन है, इसके इंटेंशंस क्या है। बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उनके इंटेंशंस, और उनके साथ अपने टाइज को कट कर देंगे कंप्लीटली, है ना? और आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस, अभी तक जो ये आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। थॉट क्लैरिटी आने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर with regards to your work, with regards to your work life, with regards to something that you're passionate about। कुछ चीज़ अगर gloomy लग रही थी तो उससे निकलने का आपको आइडिया आ जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर कुछ चीज़ आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, ऐसा कोई इंसान आ सकता है जो आपको एक नई क्लैरिटी दे दे इस महीने with regards to your love life। इस महीने स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अगर आपके पापा या फिर अगर आपसे बड़ा ऐसा कोई इंसान जिसने ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा देखी है, वो आपसे कोई सलाह दे रहे हैं स्पेसिफिकली आपके वर्क रिलेटेड, डेफिनेटली वो सलाह मानिए, क्योंकि वो अच्छे इंटेंशन से दे रहे हैं और उनकी सलाह आपको ज़रूर जचने वाली है। हो सकता है, अगेन नेक्स्ट कार्ड का देख रहा हूँ, तो हो सकता है वो ऐसी सलाह दें जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। आंख बंद करके उस इन्वेस्टमेंट को ले लीजिए, बिकॉज अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अगले नवंबर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, समय निकल जाएगा फिर वो इन्वेस्टमेंट का। ये इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने सजेस्ट किया है आपको अक्टूबर में, ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपके वर्क रिलेटेड, आपके मनीज रिलेटेड, आपके मटीरियलिस्टिक बेनिफिट रिलेटेड। लैंड हो सकता है, कार हो सकता है, घर हो सकता है, कमोडिटी एक्सचेंजेस हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, किसी टाइप का ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ये आपसे बड़े जो हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आपने उनकी सलाह न मानी और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो नवंबर का अगला साल आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बेनिफिशियल लेकिन उतना नहीं होगा, राइट?
That has been the entire year reading for you, but the learning, the guidance that the card is giving me right now is through the year it's going to be a testing time for you, no doubt about it. आप एक नए पर्सन के रूप में सामने आने वाले हैं इस साल. काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने लेट गो करके रखी हुई थी, वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में उसी मैग्नीट्यूड के साथ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, राइट. बट इसका ये मतलब नहीं कि यू डोंट हैव द करेज इन यू टू फाइट. यू डेफिनेटली हैव द करेज इन यू टू फाइट, एंड यू विल फाइट द सिचुएशन एंड ब्रिंग अबाउट पीस इन योर लाइफ. कई बारी सिचुएशन से डिसहार्टन भी हो सकते हैं आप, लेकिन याद रखिए कि you are going through these situations only because you can be a guiding light to somebody who might go through the same situations in future. तब आपकी सलाह उनको उस situation से निकलने में काफ़ी काम आएगी. You will grow as a person in this year with regards to your thought, vision and clarity as well. I wish you the best in this specific year 2024, dear Scorpions, and I look forward to seeing you again in the next year during the same time for your annual forecast. Right. Thank you so much. Have a great day. Bye.